एक छोटा सा नवविवाहित जोड़ा पहली बार हनीमून पर निकला था, लेकिन रास्ते में ही एक युवा कपल ने लिफ्ट मांगते हुए उनकी कार रोक ली। हालात समझने से पहले ही वह कपल सीधा उनकी गाड़ी में बैठ गया। यह देखकर पत्नी ने चुपचाप अपने पति को इशारा किया कि अनजान लोगों को लिफ्ट देना ठीक नहीं है। शुरुआत में पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने वाले के मजबूत बदन और टैटू देखकर उसे लगा कि मामला ठीक नहीं है। उसने तुरंत कोई बहाना बनाकर, जो रास्ते से अलग था, दोनों को गाड़ी से उतार दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटा सा फैसला आगे चलकर उनके लिए बड़ी तबाही बन जाएगा। जल्द ही वे अपने हनीमून के गंतव्य पर पहुंच गए। यह जगह बेहद खूबसूरत थी, हरे भरे पहाड़, साफ सुथरा माहौल और मनमोहक नज़ारे। यह कपल्स के लिए घूमने फिरने की पसंदीदा जगह थी। दोनों वहां की शांति और सुंदरता का आनंद ले ही रहे थे कि आगे रास्ते में एक मुश्किल आ गई। एक संकरा और खतरनाक पहाड़ी रास्ता देखकर वे आगे बढ़ने से हिचकने लगे। तभी पास से एक आदमी आया और बड़ी आसानी से उस रास्ते को पार कर गया। यह देखकर क्लिफ ने भी उसकी नकल की और बिना किसी बड़ी परेशानी के पार हो गया। लेकिन जब एलिस की बारी आई तो एक हादसा हो गया। सौभाग्य से ऐन वक्त पर उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर एलिस को पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गई। उस आदमी का नाम निक था। वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने आया था। उसने बताया कि वह कुछ सामान गाड़ी में भूल गया था, इसलिए वापस लेने जा रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को एक रहस्यमय झरने के पास उसका इंतजार करने को कहा था। जैसे ही एलिस और उसके पति ने रहस्यमय झरने का नाम सुना, दोनों की दिलचस्पी बढ़ गई। निक की इजाजत मिलने के बाद वे भी उसके साथ उस झरने को देखने निकल पड़े। लेकिन तीनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रास्ते में उन्हें 3 डरीसहमी कॉलेज की लड़कियां मिली। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ एक हत्या हुई थी। हत्यारे एक युवा कपल थे, जो खास तौर पर हनीमून पर आए जोड़ों को निशाना बनाते थे। यही खबर सुनकर वे लड़कियां वापस लौटने का फैसला कर चुकी थी। लड़कियों की बातें सुनकर भी निक बिल्कुल बेपरवाह रहा। फौज से जुड़े होने की वजह से उसने कहा कि उसने हर तरह के हालात देखे हैं। उसके लिए न तो कोई सीरियल किलर डरावना था और न ही किसी बड़े खतरे का उसे डर था। निक की इस बेफिक्री को देखकर एलिस और उसके पति का हौसला भी बढ़ गया और वे तेजी से उसके पीछे पीछे चल दिए। घने जंगल से गुजरने के बाद उनकी आंखों के सामने किसी स्वर्ग जैसी खूबसूरत झरने की तस्वीर उभर आई। एलिस खुशी से झूम उठी और तुरंत जूते उतारकर ठंडे पानी में जाने लगी। इसी दौरान क्लिफ झरने के ऊपर की तरफ गया, जहां उसे मोबाइल नेटवर्क मिल गया। उसने जल्दी से उस हत्या की खबर सर्च की। खबर पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। सच में कुछ दिन पहले यहाँ एक नवविवाहित जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सड़क किनारे लगे कैमरों में हत्यारों की तस्वीर भी कैद हुई थी। जैसे ही वह तस्वीर खोलने वाला था, उसने घबराकर मोबाइल छुपा लिया। उसके सामने वही कपल खड़ा था जिसने रास्ते में लिफ्ट मांगी थी। उनके खतरनाक हाव भाव देखकर क्लिफ की धड़कन तेज हो गई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी निक वहाँ आ गया और क्लिफ की जान में जान आई। निक की गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद सबने जल्दी जल्दी सामान समेटा और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वही आदमी खबरों में दिखाया गया हत्यारा न हो। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। ठंड से बचने के लिए सभी ने एक खुले इलाके में कैंप लगाने का फैसला किया, ताकि बारिश रुकने के बाद आगे बढ़ सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी दौरान उनके पीछे एक काली परछाई उभर आई थी। उधर निक को इसका जरा भी एहसास नहीं था। वह अपने तीरकमान को जोड़ रहा था और जंगल में शिकार करने की तैयारी कर रहा था। जब वह नया मिला आदमी शिकार उठाकर कैंप में लौटा, तो उस नवविवाहित जोड़े के होश उड़ गए। खासकर तब जब उन्होंने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड खुद बकरी का पोस्टमार्टम कर रही थी। दोनों बुरी तरह डर गए, क्योंकि इसी इलाके में हाल ही में एक हत्या हुई थी और पास मौजूद यह खतरनाक कपल शायद वही हत्यारे हो सकते थे। यह सब देखकर दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह चुपचाप वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, क्लिफ किसी शोर से जाग गया। सब तुरंत टेंट से बाहर निकले। तभी पता चला कि कुछ दिन पहले हुई हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है और हत्यारे वही युवा कपल थे जो पहले क्लिफ की गाड़ी में लिफ्ट लेना चाहते थे। पुलिस को उसके बैग में हत्या के सबूत मिल चुके थे, क्योंकि हत्या के बाद वे शव से दांत निकाल लेते थे और अब सबूतों के साथ पकड़े जाने के बाद उनके लिए जेल की सजा तय थी। यह सब देखकर दोनों कपल्स की जान में जान आ गई। इस छोटे से हादसे के खत्म होने के बाद सबका मूड फिर से अच्छा हो गया। वे छुट्टियों का पूरा आनंद लेने लगे और हर पल को जिंदगी का खास लम्हा समझकर जीने लगे। समुद्र किनारे कुछ युवा लोगों को खेलते देख
क्लिफ ने सुझाव दिया कि वे चुपके से उनकी नाव ले जाएं और निक के साथ नाव दौड़ की प्रतियोगिता करें। बेहद प्रतिस्पर्धी स्वभाव वाला निक इस चुनौती को कैसे ठुकराता, उसने तुरंत क्लिफ के साथ मर्दों के बीच होने वाली इस टक्कर को स्वीकार कर लिया। इसी दौरान निक की गर्लफ्रेंड एना ने क्लिफ का कैमरा उठाया और इस खूबसूरत पल को कैद करने लगी, लेकिन अनजाने में उसने क्लिफ का एल्बम खोल लिया, जिसमें मौजूद तस्वीरें और सामग्री देखकर उसकी रूह कांप उठी। जब निक तक उसकी आवाज नहीं पहुंची, तो एना ने जल्दी से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कोई नेटवर्क नहीं था। पीछे झरने की ओर देखकर एना ने जमीन से कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ पड़ी। जब एलिस ने कैमरा उठाया तो सच्चाई सामने आ गई। असल में वही दोनों पति पत्नी असली सीरियल किलर थे। कैमरे में उनकी हत्याओं की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड थी। पहले जिस आदमी को पकड़ा गया था वह इसलिए फंसा क्योंकि रास्ते में क्लिफ ने उसका बैग देखा था और पीड़ितों के दांत उसमें छुपा दिए थे, जिससे पुलिस को लगा कि वही हत्यारा है। पिछले कई सालों से वे अनगिनत हत्याएं करते आ रहे थे। हर नवविवाहित जोड़े को मारने के बाद वे उनकी पहचान अपनाकर जीते थे और इसी विकृत रोमांच का आनंद लेते थे। इस दौरान एलिस कई बार अपने पति से अपराध छोड़ने को कह चुकी थी, लेकिन मानसिक रूप से विकृत क्लिफ अब वापस नहीं लौट सकता था। वे किरदार में पूरी तरह घुलते मिलते हुए अगला शिकार तलाशते रहते थे। क्लिफ ने लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन एना ने सबसे बच निकलने में कामयाबी पाली। इसी बीच एलिस हाथ में खंजर लेकर उस पर झपट पड़ी। हाथापाई में एलिस पानी में गिर गई। एना ने दांत भींचते हुए अपनी टांग में धंसा खंजर निकाला और उठकर अपने बॉयफ्रेंड का हाल देखने लगी। सीरियल किलर से बचने के लिए वह मोबाइल निकालकर एक गुफा के अंदर की तस्वीर लेने लगी। तस्वीर लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि नीचे मौजूद हत्यारे जा चुके हैं। एना ने हिम्मत जुटाकर बाहर आकर देखा, लेकिन वहाँ केवल एक कायक नाव थी। उसके बॉयफ्रेंड का कोई पता नहीं था। बिल्कुल अकेली पड़ चुकी एना धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक गई, ताकि हत्यारों की नजर से बच सके। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी और एना बुरी तरह डर गई। उसने फोन उठाया तो पता चला कि वह एक सेल्स कॉल थी। हालात को देखते हुए एना ने उसी से मदद मांगी और अपनी पूरी स्थिति व लोकेशन बताकर पुलिस को सूचना देने की गुहार लगाई। लेकिन घबराहट में उसने देखा कि हत्यारे की पत्नी नीचे नाव चला रही है। जब उसने खुद को फंसा हुआ पाया तो जान बचाने के लिए एना ने तुरंत खंजर उठाकर हत्यारे के हाथ में घोंप दिया और तेजी से वहां से भाग निकली। हत्यारे ने खंजर निकाला और एना का पीछा करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एना का बॉयफ्रेंड निक जिंदा था। जो गोली लगी थी वह सिर्फ उसके सिर को छूकर निकली थी। उसने कुल्हाड़ी निकाली और तुरंत हत्यारे के पीछे दौड़ पड़ा। इसी बीच किनारे पहुंच चुकी एलिस ने देखा कि पुलिस हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच रही है। कुछ पल सोचने के बाद उसके दिमाग में एक चाल आई। अगले ही पल वह आसमान की ओर हाथ हिलाने लगी, मानो वही पीड़ित हो। उसी समय एना तक पहुंच चुका हत्यारा गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से अजीब सी आवाज आई। निक पेट में गोली लगने के बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में कामयाब रहा। वहीं हत्यारे का बायां हाथ एना के वार से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब उसका दायां हाथ भी उसी तरह बुरी तरह जख्मी हो चुका था। निक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। दोनों हाथ घायल होने की वजह से हत्यारा चाहकर भी निक को निशाना नहीं बना पा रहा था। आखिरकार निक ने पलटवार करते हुए उसे काबू में कर लिया, लेकिन जैसे ही निक गोली चलाने ही वाला था, आसमान में अचानक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंज उठी। यह देखकर हत्यारा घमंड से भर गया। उसे यकीन था कि पुलिस के सामने निक कभी गोली नहीं चलाएगा। नतीजा भी वैसा ही निकला। निक ने आखिरकार अपने हाथ ढीले कर दिए। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन तभी जब हत्यारे को लगा कि वह बच निकलेगा, उसका अंत कर दिया गया और लंबे समय से यातना झेल रही एलिस को आखिरकार आजादी मिल गई। यही फिल्म खत्म होती है।